ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन, ठीक। सही विकल्प, कौन से क्वेश्चन करेंगे? सही विकल्प, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? जिसकी घटना घटित होना निश्चित हो उसको बोलते निश्चित घटना। क्या बोला जाता है? निश्चित घटना या संभव घटना। और उसी की जो प्रायिकता है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता p है तब उस घटना की पूरक घटना की घटित होने की प्रायिकता बताइए। देखिए सबसे पहले पूरक घटना, यानी प्रायिकता क्या है? p है, ठीक है। तो p प्लस कौन सी घटना? पूरक, पूरक घटना, ठीक। तो पूरक घटना दोनों का योग कितना होता है? 1। अब पूरक घटना निकालना तो p को इस तरफ ले जाएंगे तो जो हो जाएगा पूरक घटना, क्योंकि हमने देखा है घटना प्लस पूरक घटना का जो योग होता है वो 1 होता है, बराबर 1, p जाएगा इस तरफ तो माइनस का p हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस का p आएगा इसका आंसर, ठीक। दोबारा पढ़िए, यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता p है तब उस घटना की पूरक घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो घटना प्लस पूरक घटना का जो योग होता है वो 1 होता है, ठीक। तो 1 बराबर में 1 लिखा मैंने, p को इस तरफ ले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस p आ जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा। चलिए चौथा क्वेश्चन है पांसे, ठीक। एक पांसे को एक बार टॉस किया जाता है तब अभाज्य अंक आने की, कौन से अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए अभाज्य अंक, अभाज्य का मतलब होता है जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि पासे में कुल अंक होते 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो अभाज्य 1 3 और 5, तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 3। कितने हो जाएंगे? 3। तो पासे में कुल अंक कितने होते हैं? 6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2 आएगा। कौन सा आंसर आएगा? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि पासे में कुल परिणाम कितने होते? 6, अभाज्य संख्या कितनी है? 3, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल हो गए 6, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है कि अनुकूल बटे में कुल, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी घटना ई के लिए p प्लस पी नहीं, ठीक है। p प्लस पी नहीं का फॉर्मूला क्या होता? बराबर में 1 होता, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। कितना होता? 1, ठीक। सातवां क्वेश्चन, 2 सिक्के को एक साथ टॉस किया जाता है तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए सिक्के कितने हैं? 2। कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, ठीक है। अब 2 सिक्कों को टॉस किया जाता है, ठीक। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। एक सिक्के के 2 और 2 सिक्के के कितने हो जाएंगे? 4। अब टॉस आने की प्रायिकता, टॉस कितनी बार आ सकता है? मैं दोनों सिक्के उछालूंगा, ठीक है। तो दोनों हेड आ सकते हैं या फिर टेल आ सकते हैं, एक हेड एक टेल आएगा, तो संभावना कितनी हो जाएगी? यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा। 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है और हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, क्या करनी? हेड आने की। तो हेड कितनी बार आ सकता है? 2 बार आ सकता है, ठीक है। तो 1/2 इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2, यानी बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 7वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब 4 से अधिक, किससे अधिक? 4 से अधिक, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। देखिए जो पासा है तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 अंक आ सकते हैं इसमें। अब 6 अंक में 4 से अधिक, तो 4 से अधिक तो 5 आएगा, 6 आएगा, यानी 2 आएंगे, ठीक है। या तो 5 आएगा या 6 आएगा, तो अनुकूल परिणाम कितने होगा? 2। कुल कितने होते हैं? 6, तो 2 एकम 2 दुत्ती 6, तो 1/3 आ जाएगा। आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 से अधिक पूछ रहा है वो, तो 4 से अधिक तो कितने आएंगे? केवल 2। 5 भी आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 2 हो गए अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने होते हैं? 6,
तो 2/6, तो 2 एकम 2 दुत्ती 6, तो 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती? देखिए 1/5 लिखा तो प्रायिकता हो सकती है। 15% का मतलब होता 15/100। जे बटे में लिखा तो जे भी क्या है? प्रायिकता का मान है। 0 इसका मतलब है कि 5/10 हो जाएगा जी, तो जे भी प्रायिकता है, तो जे प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। माइनस, वैसे भी देखिए खाली स्थान में पढ़ाया था कि ऋणात्मक मान कभी होता नहीं है। ठीक है, प्रायिकता में कौन सा मान नहीं होता? ऋणात्मक कभी नहीं होता। ठीक, सत्य सत्य खाली स्थान में पढ़ा था हमने। ठीक, आप वीडियो को देख लेना, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका कौन नहीं हो सकता? माइनस में कभी प्रायिकता का मान नहीं होता, इसलिए माइनस लगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिज्यूम करेंगे, ये मिटा देंगे। अब क्वेश्चन 10वां, चलिए ये है आप गोले वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गोली संतरे की है? किसकी? संतरे की। ठीक है, किसकी? संतरे की। अब देखिए नींबू की महक वाली गोली को डाल रहा है, पूछ किसकी रहा है? संतरे की। अब संतरे की तो उसमें डाली नहीं है, जब संतरे की डाली तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थैले में नींबू महक वाली गोली डली है, लेकिन पूछ रहा प्रायिकता किसकी? गोली संतरे की हूं, तो संतरे की तो कोई है ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता क्यों निकाली गई? गोली नींबू की महक वाली है। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर 1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी संभावना हो किसी प्रायिकता की, तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। तो ये घटना आपकी संभव है। कौन सी घटना है? संभव, इसलिए इसकी प्रायिकता 1 होगी। यदि आप इसको पढ़ें 10वें सवाल को, तो इसमें नींबू की महक वाली गोलियां डली हैं, पूछ किसकी रहा है? संतरे की। नींबू की गोलियां डाली गई थैले में, तो संतरे की गोलियां तो हो ही नहीं सकती, तो ये कैसी घटना है? असंभव। ठीक है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, तो इसलिए मैंने इसमें 0 लगा। इसमें क्या हो सकता है? हमारा 1 हो सकता है। ठीक है, आप इसको ना समझ के आप जे वाला लॉजिक लगा सकते हैं जो मैंने बताया आपको। ठीक है, संभव और असंभव के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन, इसको इरेज करेंगे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 12वां क्वेश्चन, पी का मान लिखा है और ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको पता है कि पीई प्लस पीई नहीं की प्रायिकता कितना होता है? 1। इसका मान कितना लिखा है? 0.05 प्लस इसका मान हमको निकालना है बराबर 1। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा 0.05। अब हम घटा देंगे 1.00 और 0.05 को, तो कितना बचेगा? 590, तो 0.95 आएगा, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। 13वां क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तब सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा है, पासे में कितने अंक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, पासा होता है जो लूडो में होता ना, ठीक है, उसको पासा बोलते हैं हम लोग। तो उसमें अधिकतम अंक कितने होते हैं? 6। या तो वो 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6 आ सकता, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है कि सम अंक, तो सम अंक कौन कौन से हैं? 1 2, 1 4 और 1 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, एक अच्छी तरह से फेटेविक बांध ताश की गड्डी में से एक पत्ता या वृक्ष निकाला जाता है। ठीक, उसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो काले रंग का बादशाह, देखिए सबसे पहले ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक, अब 52 होते, कलर कितने होते हैं? 2। ठीक है, 2 रंग होते, एक लाल होता, एक कौन सा होता? काला होता। ठीक, अब 2 पत्ते होते इसके, लाल होता ईंट और पान,
काले होते कौन कौन से? चिड़ी और हुकुम। ठीक, अब ये देखिए 13 होते ईंट की, 13 पान की, 13 चिड़ी की और 13 हुकुम की। ठीक है, ये दोनों कलर कैसे होते? काले। प्रत्येक पत्ता एक इसका होता, एक इसका होता, सभी के एक एक पत्ते होते। ठीक है, अब उसने कहा है कि काले रंग के बादशाह, काले रंग के बादशाह, तो एक बादशाह इसका हो जाएगा और एक बादशाह इसका हो जाएगा, तो कितने बादशाह हो जाएंगे? 2। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 अपॉन कुल परिणाम। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते? 52, तो अपॉन 52। अब 2 से हम डिवाइड देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, तो 1/26 आएगा, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज कर दो, मैं देख रहा हूँ ये गेट देख रहा हूँ, बंद कर दो गेट को। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप 15वां क्वेश्चन, एक अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है, उसकी बेगम होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें बेगम होने की प्रायिकता, अब इसमें कलर नहीं खोला गया है, बेगम होने की प्रायिकता, तो देखिए एक बेगम ईंट की, एक बेगम पान की, एक बेगम चिड़ी की, एक बेगम हुक्म की, तो कितने बेगम हो गई? 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4, और कुल पत्ते कितने होते? 52। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 13 चौको 52, तो 1/13, तो इसका आंसर क्या आएगा? 13, 1/13। ठीक है, इस तरीके से करना आपको। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसको समझना थोड़ा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता होगी? सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते? सबसे पहले कुल परिणाम निकालेंगे, तो कुल कितने होते? एक वर्ष में 365 दिन होते। कितने दिन होते? 365 दिन। ठीक है, अब सोमवार कब रिपीट होता है? हर 6 दिन बाद। कितने दिन बाद? हर 6 दिन बाद। तो इसमें आपको प्लस में 6 और कर देंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे? 371। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 371। अब अनुकूल परिणाम कितने सोमवार निकालना? 53 सोमवार, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 53, और कुल कितने होगा? 371। अब इससे डिवाइड दोगे आप तो 7 बार में कट जाएगा, तो 1/7 आएगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 16 का कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में चलिए देखिए, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक से निकालना है, इस पत्ते की मुख कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, कौन सा तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए तस्वीर वाला पत्ता कौन कौन सा होता है? देखिए जी मैंने आपको बताया कि 4 कितने होते? 4 पत्ते होते। कितने होते? 4। ठीक है, जो पत्ते का प्रकार है वो 4 होता। कौन कौन होता? आपको पता है, ईंट होता, ठीक है, कौन होता? एक पान होता, और ठीक है आपका चिड़ी होता, और एक क्या होता? आपका हुक्म होता। ठीक है, तो सभी 4 पत्ते होते। ठीक है, अब तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन होते? जी देखिए, तस्वीर वाला पत्ता एक तो होता कौन सा? बादशाह, जिसके चित्र बने होते। ठीक, और एक होता कौन सा? बेगम, और एक होता गुलाम। ठीक है, तो 3 होते, यानी एक में कितने होते? 3, तो 3 इसमें हो जाएंगे, 3 तस्वीर वाले पत्ते 3 इसके हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 15 का 9, 3 चौका 12। तो देखिए तस्वीर वाले पत्ते के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 12, और कुल पत्ते कितने होते? 52। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 से 4 3 12 और 13 चौको 52। ठीक है, तो 3/13 आएगा आंसर। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, यदि पीए घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है तो पीए आपकी प्रायिकता को व्यक्त करता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, ये आपका मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपसे मैंने कहा था कि जो प्रायिकता का मान होता है वो हमेशा 0 से क्या होता है?
बड़ा और बराबर होता, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ए लिया था प्रायिकता में, लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिया, ए, तो आप यहाँ पे ए ले लेना। और एक से क्या होता है, छोटा और बराबर। तो देखिए इस टाइप का होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन है, सी वाला ऑप्शन है आपका। तो 18वां डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, डायरेक्ट आंसर दिया उसने, ठीक है। तो 18 का आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 19वां देखेंगे, ठीक है। चलिए 19 वाला सवाल देखिए। तो सवाल है 400 अमरूद के एक संग्रह में से एक खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है। इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए हमको संख्या निकालनी, क्या निकाली है, संख्या, ठीक है, खराब अमरूदों की। तो संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अपना, अमरूद कितने हैं, 400, ठीक है, और प्रायिकता, ठीक, तो 400 गुणे प्रायिकता कितनी, 0.035, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यदि हम यहाँ पे कितने से 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे 35 को, 5 7 35, तो 7 दूनी 14। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अमरूदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। अब 20वां सवाल है, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है, कौन सा मान प्रायिकता नहीं हो सकता, इसको देखना है हमको, ठीक है। देखिए 1/3 ये तो हो जाएगा प्रायिकता का मान, ठीक है, 0/1 ये भी हो जाएगा, ठीक है, 3% तो ये भी हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका डी समझ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आपको ये देखना है कि पॉसिबल कौन है, होता क्या है, तो आंसर अपने आप निकल आएगा, ठीक है। देखिए आपको पता है कि 1/3 जी तो हो जाएगा प्रायिकता, 0/1 का मतलब है यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, बनाएगा 0 आएगा, तो जी 1/10 हो जाएगा, तो जी भी प्रायिकता है। और जी प्रतिशत में लिखा, जी प्रायिकता है, तो जी प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि हम 16 का भाग देंगे तो जी 1 दशमलव कुछ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। लेकिन प्रायिकता का मान क्या कहता है कि वो 1 से बड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 16 का भाग देंगे तो जी 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जी आपका आंसर करेक्ट है, यही प्रायिकता नहीं हो सकता, बाकी सारे आपके प्रायिकता हो सकती है, ठीक।